हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो दोस्तों इसमें हमें टोटल 5 भाग दिए गए हैं और इसमें हमें पूछा क्या गया है कि इसमें हमें बताने हैं कि जो इसमें संख्याएं दी गई है उनका वर्गमूल ज्ञात करने पे वर्गमूल में कितने अंक होंगे वो हमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 25 का वर्गमूल पूछा गया है और वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। अब 5 में कितने अंक हैं? एक ही तो अंक है। तो यही हमें बताने हैं कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे इन सभी के। ठीक है, इसी तरह से एक और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। अब 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो ये हमसे यहाँ पर 2 अंक है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये अंकों की संख्या बतानी है कि कितने अंक होंगे वर्गमूल ज्ञात करने पे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बिना गणना के, यहाँ पे तो हमने गणना करके यानी कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर किया है, लेकिन इनसे हमें पूछा गया है प्रश्न में कि बिना गणना के बताइए। तो बिना गणना के बताने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं। एक तो यहाँ पर है हमारे पास n/2 और एक है n+1/2। अब ये 2 कौन कौन से कंडीशन के लिए यूज होते हैं इसको अब हम समझते हैं। तो देखिए n/2 जब हम यूज करेंगे जब हमारे पास जो संख्या दी गई है उसके अंकों की संख्या सम हो, यानी कि सम संख्या के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया था 25 का वर्गमूल। तो 25 के वर्गमूल में आप देखेंगे कि 25 में कितने अंक है टोटल? 25 में 1 2 ही अंक हैं। तो इसीलिए 2 क्या होता है? हमारा सम संख्या होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 में कितने अंक है? 2। तो यहाँ पर n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2। n की जगह पर हम वही संख्या लिखते हैं जो कि हमें अंकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि इसमें 2 अंक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और नीचे 2 है तो 2 ही रहने देंगे। तो यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। तो इस तरह से ये 1 क्या है हमारा? इसके वर्गमूल के अंक की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये भी 1 आया था हमारा, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछा गया 81 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 81 का कितना वर्गमूल होता है? 9 होता है। ठीक है, अब 9 में कितने अंक हैं? एक ही तो अंक हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कितने अंक है? इसके संख्या में 1 2 अंक हैं। तो इसीलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 और नीचे 2 है तो 2 ही आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से सम संख्याओं के लिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो देखिए इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें संख्याओं में अंकों की संख्या विषम में दी गई हो, यानी कि ये जो हमारा यूज होगा फॉर्मूला ये विषम संख्या के लिए यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमसे 100 का वर्गमूल पूछा गया है और वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो देखिए 100 में कितने अंक हैं? यहाँ पर 1 2 3 अंक हैं। तो यहाँ पर n की जगह पे हम लिख देंगे 3 प्लस 1 और बटे में 2। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 बटे 2। तो यहाँ से काट देंगे 2 एकम 2 2 दूना 4। तो कितना आ गया ये हमारा? 2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने वर्गमूल निकाला था इसका, तो इसमें भी 2 आ गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी 2 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बिना गणना करे इन फॉर्मूला का यूज करके आसानी से इन सभी जितने भी हमें 5 भाग दिए गए हैं इनका वर्गमूल के अंकों की संख्या बता सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला भाग में हमें कितनी संख्या दी गई है? 64। अब हमें यहाँ पर 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 64 में कितने अंक है टोटल? 2 है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, क्योंकि 2 क्या होता है हमारा? सम संख्या होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे? इसमें कितने संख्या है टोटल? 1 2 है। तो n की जगह पे 2 लिखेंगे और नीचे 2 का 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 1। यानी कि 1 हमारा आंसर हो गया। यानी इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया पहला भाग। अब देखिए दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दी गई है? 144।
अब 144 में आप देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, क्योंकि 3 क्या होता है, हमारा विषम संख्या होता है। आई होप आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पता हो। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 के अंतर के बाद चलती जाती है, यानी 1 3 5 7 9 और इस तरह से, ये विषम संख्याएं होती है। और जो 2 से स्टार्ट होकर एक एक अंतर के बाद चलती चली जाती हैं, वो सम संख्या होती है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया जिनको नहीं आता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 3, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि n + 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n की जगह पे, जितना यहाँ पर संख्या है अंकों की। तो यहाँ पर देखिए कि कितने यहाँ पर अंक हैं, यहाँ पे टोटल 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे n की जगह पे, +1 और बटे में 2। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, बटे में कितना है 2, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया है हमारा आंसर, 2 आ गया। यानी कि 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। जैसे कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, तो 12 में आप देख सकते हैं कितने अंक हैं, 2 ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 2 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा भाग हल हुआ। अब देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दी गई है, इसमें 4489। तो दोस्तों 4489 में आप देख सकते हैं कि टोटल कितने इसमें अंक हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, तो यानी 4 हमारा क्या होता है, सम संख्या, इसीलिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, यानी कि n/2 वाला। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर 4 है टोटल, तो इसलिए 4 और नीचे क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 2। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से यहाँ पर अब हम कर लेते हैं चौथा भाग। तो देखिए चौथे भाग में हमें क्या संख्या दी गई है, 2 7 2 2 5, यानी कि 27,225। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 5 हमारा विषम संख्या होता है। तो n + 1/2, यानी n की जगह पे कितना आएगा, 5, 5 + 1/2, तो 5 + 1 6, 6/2, यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारा इसमें आंसर आ गया 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये चौथा भाग का हल हुआ। अब देखिए इसका पांचवा भाग जो कि अंतिम है। तो पांचवें भाग में हमें क्या संख्या दी गई है, इसमें देखिए 3 9 0 6 2 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने यहाँ पर अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 का, क्योंकि 6 हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अब कि n की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 और नीचे कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका कितना आ गया हमारा आंसर 3। यानी कि इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न नंबर 2 का हल काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।